विशाल उगले की तरफ से दी आयो स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम ईसीजी पेपर को समझने वाले हैं। आप इसे दिल की इलेक्ट्रिकल जर्नी का एक यूनिवर्सल मैप समझ सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ईसीजी पेपर का ग्रिड कैसा होता है, फिर उसके अंदर के स्क्वायर्स को समझेंगे, कुछ बहुत जरूरी नंबर्स की बात करेंगे और आखिर में इस सब को प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हर ईसीजी एक स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर पर ही प्रिंट होता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो ये जो ग्रिड आप देख रहे हैं, ये असल में समय और दिल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापने का एक बहुत ही सटीक पैमाना है। इसी की मदद से हम हर धड़कन को बहुत बारीकी से माप पाते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें इसके दो मेन एक्सिस को देखना होगा। एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो लेफ्ट से राइट जाता है, ये हमें बताता है समय के बारे में, और दूसरा है वर्टिकल एक्सिस जो ऊपर से नीचे की तरफ है। ये नापता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या कह सकते हैं तरंगों का एम्पलीट्यूड। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इस ग्रिड को इसके सबसे बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़कर समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, क्योंकि असली समझ यहीं से शुरू होती है। ये जो पूरा ग्रिड है ना, ये ऐसे बड़े बड़े स्क्वायर्स से मिलकर बना होता है और हर बड़े स्क्वायर के अंदर आपको 25 छोटे छोटे स्क्वायर्स मिलेंगे और हर स्क्वायर की एक फिक्स्ड टाइम वैल्यू होती है। तो अगर हम एक बड़े स्क्वायर की बात करें तो ये 5 मिलीमीटर चौड़ा और 5 मिलीमीटर लंबा होता है, और समय के हिसाब से देखें तो ये होता है 0.20 सेकंड के बराबर। इस नंबर को याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो असली कहानी है वो इन बड़े स्क्वायर्स के अंदर के छोटे स्क्वायर्स में छुपी है। ये जो छोटा वाला स्क्वायर है ना, यही वो फंडामेंटल यूनिट है, वो सबसे ज़रूरी इकाई है जिसे हमें समझना ही होगा। तो हर छोटा स्क्वायर ये 1 मिलीमीटर लंबा और 1 मिलीमीटर चौड़ा होता है। अब ध्यान से सुनिए, हॉरिजॉन्टली यानी समय के हिसाब से ये सिर्फ 0.04 सेकंड को दिखाता है और वर्टिकली यानी वोल्टेज के हिसाब से ये 0.1 मिलीवोल्ट को दिखाता है। ठीक है, तो अब जब हमें स्क्वायर्स के बारे में पता चल गया है तो अब उन जरूरी नंबर्स की बात करते हैं जो पूरी ईसीजी रीडिंग की नींव है। इन्हें हम गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। ये टेबल देखिए, ये सारे कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देती है। जैसा हमने देखा, एक छोटा बॉक्स मतलब 0.04 सेकंड, एक बड़ा बॉक्स जिसमें 5 छोटे बॉक्स होते हैं वो हो गया 0.20 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 बड़े बॉक्स मिला दें तो बन गया पूरा 1 सेकंड। तो सबसे जरूरी बात, अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, एक छोटा बॉक्स बराबर 0.04 सेकंड। बस ये वो एक नियम है जिसके बिना कोई भी कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता। एक और बहुत जरूरी चीज होती है, कैलिब्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है ये पक्का करना कि मशीन सही नापतोल कर रही है। स्टैंडर्ड तरीका ये है कि मशीन को ऐसे सेट किया जाता है कि जब उसे 1 मिलीवोल्ट का सिग्नल मिले तो वो पेपर पर 1 मिलीमीटर ऊंची एक लाइन बनाए। 1 मिलीमीटर मतलब सही पहचाना, 2 बड़े स्क्वायर। तो थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। इसे एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, डॉक्टर्स जब भी हार्ट की रिदम को एनालाइज करते हैं तो वो कम से कम 6 सेकंड की ईसीजी स्ट्रिप प्रिंट करते हैं। अब आपको याद होगा, हमने बात की थी कि 30 बड़े बॉक्स का मतलब होता है 6 सेकंड। इतना लंबा सैंपल चाहिए होता है सही से जांच करने के लिए। चलिए अब एक छोटा सा सवाल हल करते हैं। मान लीजिए ईसीजी पर एक वेव दिखती है, एक कार्डियक कॉम्प्लेक्स, जो 4 छोटे बॉक्स जितनी चौड़ी है। तो सवाल यह है कि ये कितना समय दिखा रही है। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए, पहला स्टेप, हमारे पास कितने छोटे बॉक्स हैं? 4। दूसरा स्टेप, हमें याद करना है कि एक बॉक्स का टाइम कितना होता है, 0.04 सेकंड। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 बॉक्स गुणा 0.04 सेकंड, और जवाब आ गया 0.16 सेकंड। देखा कितना आसान है। ये छोटा सा उदाहरण हमें बताता है कि कैसे वो एक गोल्डन रूल, एक छोटा बॉक्स बराबर 0.04 सेकंड्स, हमें किसी भी वेव का ड्यूरेशन निकालने में मदद करता है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है ना, कि कैसे ये एक इतना साधारण सा दिखने वाला ग्राफ पेपर अपने इन फिक्स नियमों की वजह से पूरी दुनिया के डॉक्टर्स के लिए दिल की सेहत पर बात करने की एक यूनिवर्सल भाषा बन गया है।